माँ, मैं बाहर जा रही हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए। शाम होने के पहले ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी से वापस आ जाना। और तेरे पिताजी भी शाम होते होते आ जाएंगे, तो तू उनके आने से पहले ही आ जाना, नहीं तो वो गुस्सा होते हैं, तुझे पता है ना। ठीक है माँ, मैं अभी जाऊंगी और थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊंगी। सुनीता अपने गरीब माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। शाम को काम खत्म करके विनोद घर वापस आ रहा था और सोच रहा था, आज तो शाम हो गई है, घर आते आते सामान खरीदने का मौका भी नहीं मिला। जमींदार हर रोज मुझसे इतना काम करवा लेते हैं, लेकिन आखिर में पैसे भी नहीं देते हैं। 2-3 दिन हो जाते हैं, फिर जाकर कुछ पैसे देते हैं। ऐसे ही चलता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन और कोई काम भी तो नहीं आता मुझे। जमींदार के अलावा इस गांव में मुझे काम भी कौन देगा? विनोद ऐसे ही सोचते सोचते घर आ जाता है। इतने में ही सुनीता भी वहां पर आ जाती है। आप आ गए घर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आप किस चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं? अब मैं क्या बताऊं सुनीता की माँ, जमींदार साहब का तो कुछ पता ही नहीं चलता। उनके पास इतनी दाम दौलत है, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैसे अच्छी तरीके से नहीं देते हैं। आज भी देखो ना, मुझे कोई पैसा नहीं दिया। घर के लिए कुछ सामान खरीदना था, तुमने सुबह बता दिया था, लेकिन मैं कुछ खरीद ही नहीं सका। मैं तो वही देख रही हूँ, लेकिन आप और हम कर भी क्या सकते हैं। जमींदार साहब के अलावा तो इस गांव में कोई है भी नहीं जो कोई अच्छा सा ढंग के काम दे सके। अब चिंता मत कीजिए, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन के तलाश में हूँ। वैसे मेरी बेटी सुनीता कहाँ है? सुनीता तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, बहुत जल्द लौट आएगी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, रात का समय हो चुका है लगभग। हम सब एक साथ खाना खा लेंगे। अरे पिताजी, आप तो बड़ी जल्दी आ गए। मैं तो सोच रहा था आपको शाम हो जाएगी। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई। मैं पास में ही गई थी खेलने के लिए। मुझे पता है, तू खेलने के लिए ही गई थी। कोई बात नहीं, आजा, एक साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। ऐसे ही गरीबी के बीच में उनका गुजारा हो रहा था। एक दिन सुनीता स्कूल से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी नजर रास्ते के पास एक पेड़ की तरफ जाती है। ये पेड़ इतनी बुरी तरह से जख्मी है। पेड़ को देखकर लग रहा है कि कोई जामुन का पेड़ है। ये रास्ते के पास ऐसे ही क्यों पड़ा हुआ है? अगर ऐसे ही यहाँ पर रहेगा तो कोई ना कोई जानवर इसे खा जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, इस पेड़ को अपने साथ घर लेकर चलती हूँ। देखो माँ, मैं क्या लेकर आई हूँ। ये एक जामुन का पेड़ है ना? मुझे तो ऐसा ही लगा। हाँ, ये जामुन का पेड़ ही है, लेकिन तू इसे घर क्यों लेकर आई है? और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पेड़ जिंदा भी नहीं रह सकता ज्यादा दिन। इसे फेंक दे। नहीं माँ, मुझे इसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हम लोग इसे अपने घर के पीछे वाले बगीचे में भी तो लगा सकते हैं ना। मैं इसे लगा दे रही हूँ। इसकी हालत देखूंगी कुछ दिनों तक। अगर ये ठीक हो सकता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे।
वैसे भी तू कब क्या करती है और क्यों करती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। सुनीता उस पेड़ को अपने घर के पीछे बगीचे में लगा देती है। देखना जामुन का पेड़, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और जल्द से जल्द ही बहुत सारे जामुन देना शुरू करना। मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा देखभाल करूंगी। देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा और आज से हम दोनों दोस्त भी हैं। सुनीता उस जामुन के पेड़ से हर रोज बातें करती है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। जामुन का पेड़ भी बड़ा होता जाता है। एक दिन शाम होने से बहुत पहले ही सुनीता के पिता विनोद घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ? आप इतने जल्दी कैसे घर वापस आ गए? आपको तो अभी काम पर होना चाहिए था ना? क्या बताऊं तुम्हें, आज काम में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। जमींदार ने मुझे हमेशा के लिए काम से निकाल दिया। उनके पास मेरे 15 दिन के पैसे भी पड़े हैं, वो पैसे भी नहीं दिए। अब मैं क्या करूं? घर का सामान भी तो खत्म हो रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपने ऐसा क्या गलती कर दिया? और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब हम क्या करेंगे? घर में खाने के एक दाना नहीं है। मैंने सोचा था आज आप खाने के सामान लेकर आएंगे। मैं क्या करूं बताओ? मैं इतना लाचार हूं कि कोई दूसरा काम भी नहीं ढूंढ सकता। और अगर दूसरा काम ढूंढने की कोशिश करूं तो उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। मुझे शहर जाना पड़ेगा या फिर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता के माता पिता ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रहे थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। सुनीता तब स्कूल से वापस आ जाती है और ये सब कुछ सुन लेती है। और फिर मुझे अभी घर नहीं जाना चाहिए। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने सब कुछ सुन लिया तो उन्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा। मैं अपनी जामुन की पेड़ के पास ही जाकर बैठ जाती हूँ। सुनीता अपने जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? मैं छोटी हूँ, नहीं तो अपने माता पिता की जरूर कुछ न कुछ मदद करती। पिताजी इतने मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत होता है। छोटी सी गलती के लिए ऐसे कोई काम से कैसे निकल सकता है? पैसा भी नहीं देता ठीक से। बुरा है ये जमींदार, बहुत बुरा। सुनीता, ऐसे दुखी मत हो। तुम्हें दुखी देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे ये कौन बोल रहा है? मेरे नाम कैसे पता है? सामने आओ। सुनीता, मैं बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त जामुन का पेड़। तुम पेड़ होकर बोल भी सकते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? असल में मैं कोई साधारण जामुन का पेड़ नहीं हूँ। मुझे किसी परी ने बनाया था, लेकिन गलती से मैं परी राज्यों की जगह यहीं पर गिर गई और मैं पृथ्वी लोक पर ही तब से हूँ। मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया। लोग मेरे ऊपर कुचल कर चले जाते थे, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर लेकर इतना बड़ा कर दिया। मैं तुम्हारे अच्छे काम के लिए हमेशा आभारी रहूंगी। अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो तुम कैसे कर सकते हो जामुन का पेड़? तुम हो तो एक मामूली पेड़ ही ना। ये देखो, मेरे ऊपर कुछ जामुन लगे हुए हैं और ये कोई मामूली जामुन नहीं है। इसे तोड़ते ही ये सोने का जामुन बन जाएगा। इसे ले जाकर तुम अपने पिताजी को दे दो। तुम सच बोल रही हो? एक बार जामुन तोड़ के तो देखो सुनीता। जामुन का पेड़ जैसा बोलती है, सुनीता वैसे ही करती है। और देखते ही देखते सुनीता जामुन के पेड़ से सारे जामुन तोड़ लेती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अभी अपने माता पिता को दिखाती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जामुन का पेड़। आज से तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होगी दोस्त। तुमने मुझे दोस्त कहा है और दोस्त ही जरूरत पड़ने पर दूसरे दोस्त की काम आती है। सुनीता उसके बाद सोने के सारे जामुन लेकर अपने माता पिता को दिखाती है।
और जादुई जामुन के पेड़ के बारे में सब कुछ बोल देती है। अरे वाह, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। कहा था ना मैंने, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद वो एक दिन अब आ चुका है।